नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदू न्यूज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका सीधा वास्ता है हमारे देश की बड़ी आबादी से, यानी कि युवाओं से। आज जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं वो है बेरोजगारी, क्योंकि ये वो लफ्ज है जो आज ही नहीं बल्कि आजादी से लेकर आज तक हमेशा ही सुर्खियों में बना रहा है। चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कोई भी नेता रहा हो, हर किसी के मुंह पर ये जरूर रहा कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। लेकिन आखिर ये बातें ही रही या फिर जमीनी स्तर पर भी कुछ काम हुआ? कोई भी नेता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, बेरोजगारी को हटाने की बात तो करता है, लेकिन बेरोजगारी जाती ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े आखिर जमीन पर क्या है। पिछले 8 से 10 सालों में बेरोजगारी का लेवल कितना अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है। क्या सरकार ने बदलने की जो बात कही थी, बदलाव की जो बात हर सरकार कहती है, उसका असर देखा जाता है भी या नहीं? आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे या और ज्यादा बदतर होने की उम्मीद है? इन्हीं पर बात करेंगे। अगर आंकड़ों से शुरुआत करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में बेरोजगारी दर 6.6 थी, क्योंकि साल 2004 और 5 में 8.3 थी। यानी कि 2004-5 के मुकाबले 9-10 में बेरोजगारी का जो लेवल था वो कम हुआ था, यानी कि लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि साल 2013-14 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.9% की थी। मैक्रो ट्रेंड्स के मुताबिक 2018 में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.33% हो गई थी। 2019 की अगर बात करें तो बेरोजगारी दर थोड़ी घटी और 5.27% पर आ पहुंची। लेकिन कोविड-19 आने के बाद इसका असर देखा गया और 2020 में बेरोजगारी दर अपने चरम पर पहुंच गई और यह आंकड़ा 8% तक पहुंच गया। हालांकि 2021 आते आते बेरोजगारी फिर से कम हुई, जो कि घटकर 5.98% यानी कि 6% पर पहुंच गई। लोगों का मानना है कि कोरोना पेंडेमिक आने के बाद लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी या फिर बहुत से लोगों को अपनी सैलरी में कट देखने को मिला, यानी कि उनकी तनख्वाह को कम कर दिया गया था। ये कहना सही होगा कि इसका असर देखा गया, और खासकर अगर हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर यानी कि छोटे कारोबारियों की, तो यहाँ पर कोरोना का सीधा असर देखने को मिला था। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि एमएसएमई में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को रोजगार वहां से मिला करता था, जो कोरोना के टाइम पर घटकर सिर्फ 12 करोड़ लोगों को हटा दिया गया। यानी कि महज 8 करोड़ लोग ऐसे रह गए थे 20 करोड़ में से जिनके पास रोजगार बाकी बचा था। यहां तक कि ये भी कहा गया कि 3 में से 1 स्टार्टअप, 1 एमएसएमई बंद हो गया। लेकिन यह हालत सिर्फ कोरोना के आने से हुई है, ये कहना सही नहीं होगा, बल्कि ये मसला हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बेरोजगारी के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा बातों को अगर देखें तो सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती आबादी इसकी एक बड़ी वजह है। आज अगर आप एक नौकरी करने के लिए जाते हैं जिसका स्टैंडर्ड, अगर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यू देखा जाए तो 45,000 आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन उसी 45,000 की नौकरी को करने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं जो सिर्फ महज उसी काम को करने के लिए 20,000 रुपए लेंगे, यानी कि 20,000 की तनख्वाह में काम करने को तैयार है, जबकि स्टैंडर्ड उसका ये कहता है कि उसके लिए 45,000 तनख्वाह होनी चाहिए। दूसरा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहां सिर्फ आपको बच्चे के एडमिशन के लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, मानो न सिर्फ ये एडमिशन मिल रहा हो बल्कि आप सरकारी नौकरी उसके लिए खोज रहे हो। और जब एडमिशन मिल जाता है तो आपके बच्चे को श्योरली स्विमिंग पूल जैसी सुविधा मिल जाएगी, क्लास में एसी लगा हुआ मिल जाएगा और तमाम आपको बहुत फैसिलिटीज आपको कॉलेज दे देंगे। लेकिन इस बात की गारंटी वो नहीं देंगे कि आपका बच्चा जब स्कूल से पास आउट होगा वो एक काबिल हो चुका होगा या हो जाएगा। हालांकि इसके पीछे और भी वजूहात हैं। जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद जब आप डिग्री लेने के लिए कॉलेज पहुंचते हैं तो यहां तक भी आपका जो करियर है वो सेट हो पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर तमाम नौजवान स्ट्रेस का शिकार तक हो जाते हैं। जबकि दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो वहां सिर्फ आपको डिग्री नहीं दी जाती बल्कि आपके स्किल को डेवलप करने की कोशिश होती है। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में क्या है कि सिर्फ आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे और इसके बिना पर आपको नौकरी मिल जाएगी। ये एक मानसिकता बनी हुई है जो कि मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होंगे तब तक आप नौकरी के लायक नहीं बन पाएंगे। इसी में तीसरा रीजन है हमारे देश के पेरेंट्स का पढ़ाई को लेकर परसेप्शन, जो कि सिर्फ किताबी ज्ञान की ही कामयाबी को समझता है।
यहाँ पर ब्लॉगिंग करके पैसा कमाना, एक्टिंग करके फिल्मों में काम करके पैसा कमाना, किसी भी तरह से आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने को कामयाबी से जोड़कर कभी नहीं देखा जाता। जबकि आज लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनकर लाखों से करोड़ों रुपए तक बना रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ गेम्स खेलकर ही करोड़ों रुपए बना लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे बढ़ती बेरोजगारी को रोका या कम किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसके लिए जरूरी यह है कि बड़े देशों को देखा जाए कि वहां का आखिर वर्क कल्चर क्या है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम क्या है। चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, यहां पर हर देश इन्वेस्ट आज के टाइम में कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चाइना के पास उसकी आबादी है और वही आबादी उसकी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई है। जहां तक अगर आप देखेंगे चाइना के बारे में जितना भी पढ़ेंगे या जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर स्किल यानी मैन पावर पर काफी काम किया जाता है। और यही वजह है कि एक बड़े से बड़े कंपनी भी, चाहे आप गैजेट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप कार्स की बात कर लीजिए, एप्पल से लेकर सैमसंग तक, बाकी आगे जो अन्य ब्रांड्स है वो तक, तमाम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने प्रोडक्ट्स को तैयार कराने के लिए चाइना का ही रुख कर रहे हैं। दूसरा रीजन है हमारे देश के पेरेंट्स का पढ़ाई को लेकर परसेप्शन, जो कि सिर्फ किताबी ज्ञान की ही कामयाबी को समझता है। यहाँ पर ब्लॉगिंग करके पैसा कमाना, एक्टिंग करके फिल्मों में काम करके पैसा कमाना, किसी भी तरह से आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने को कामयाबी से जोड़कर कभी नहीं देखा जाता। जबकि आज लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनकर लाखों से करोड़ों रुपए तक बना रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ गेम्स खेलकर ही करोड़ों रुपए बना लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे बढ़ती बेरोजगारी को रोका या कम किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इसके लिए जरूरी यह है कि बड़े देशों को देखा जाए कि वहां का आखिर वर्क कल्चर क्या है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम क्या है। चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पर हर देश इन्वेस्ट आज के टाइम में कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चाइना के पास उसकी आबादी है और वही आबादी उसकी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई है। जहां तक अगर आप देखेंगे चाइना के बारे में जितना भी पढ़ेंगे या जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर स्किल यानी मैन पावर पर काफी काम किया जाता है। और यही वजह है कि एक बड़े से बड़े कंपनी भी, चाहे आप गैजेट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप कार्स की बात कर लीजिए, एप्पल से लेकर सैमसंग तक, बाकी आगे जो अन्य ब्रांड्स है वो तक, तमाम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने प्रोडक्ट्स को तैयार कराने के लिए चाइना का ही रुख कर रहे हैं। दूसरा है बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। बच्चे दो ही अच्छे जैसे जुमलों को यहाँ बोले तो देखा जाता है, लोग तमाम बातें इस पर करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिसके खुद के 4 बच्चे होते हैं वो और अन्य लोगों से 2 बच्चे ही अच्छे करने की बात की नसीहत करता है। और तीसरा है हमारी सरकारों को एक्सपोर्ट पर खासा फोकस करना होगा। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन बावजूद इसके हमारा एक्सपोर्ट रेट बहुत ज्यादा कम है। तकरीबन 2% के आसपास ही हमारा एक्सपोर्ट रेट है, जबकि अन्य देश 15% तक एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना जिनमें से एक है। और आखिरी पॉइंट ये कि हमारे नौजवानों को भी अपनी सोच को बदलना होगा, अपने जहन में तब्दीली लानी होगी। जो ट्रेंड ये चल गया है कि अगर अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर मनचाही नौकरी मिलेगी, अगर वैसी नौकरी मिलेगी तो ही करूंगा, ये नौकरी मेरे काबिल नहीं है, ये मैं नौकरी डिजर्व नहीं करता, अगर इसी सोच के साथ रहेंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर जीडीपी से लेकर एक आम आदमी के घर की उसकी जेब तक पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। लिहाजा हमें अपनी सोच को भी बदलने की जरूरत है। और फिलहाल एक कोशिश मैंने की थी कि बेरोजगारी को लेकर जो बात होती है उस पर बात की जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको देखा जाए कि क्या कुछ आंकड़े कहते हैं और साल दर साल जो बेरोजगारी का आंकड़ा है घटा है या बढ़ा है। देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही सरकार इस पर काम करने की कोशिश करती आई है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या पूर्व की सरकारें हों, लेकिन फिर भी बढ़ती आबादी जैसा और साथ ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और साथ ही हमारे जो अन्य जराए हैं जिसके जरिए हम अपने देश में बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस बेरोजगारी जैसी नामक की एक बीमारी जो हमारे देश में पनप रही है इसको खत्म किया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। बीमारी जो हमारे देश में पनप रही है इसको खत्म किया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी।
है उस पर बात की जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको देखा जाए कि क्या कुछ आंकड़े कहते हैं और साल दर साल जो बेरोजगारी का आंकड़ा है घटा है या बढ़ा है। देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही सरकार इस पर काम करने की कोशिश करती आई है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या पूर्व की सरकारें हों, लेकिन फिर भी बढ़ती आबादी जैसा और साथ ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और साथ ही हमारे जो अन्य जराए हैं जिसके जरिए हम अपने देश में बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस बेरोजगारी जैसी नामक की एक बीमारी जो हमारे देश में पनप रही है इसको खत्म किया जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी।